राम, हे राम। चंपारण यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि गांधी जी के पहचान का एक जरिया भी है। चंपारण सत्याग्रह भारत के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। आइए इसी आंदोलन की एक कड़ी रहे बाबू खेनर राव से आप सबको हम लोग रूबरू कराते हैं, उनके गांव लौकरिया से। नमस्कार। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश में। ऐसे में चंपारण भला कैसे अछूता रह सकता है। इसी क्रम में हम चलते चलते आ पहुँचे हैं लौकरिया गांव में। लौकरिया ही वह गांव है जहां से चंपारण सत्याग्रह की एक तरह से कहें तो शुरुआत हुई। गांधी जी ने सबसे पहले यहीं एक सभा की थी। हम अभी उसी गांव में हैं और आप ये जो शिलापट्ट देख रहे हैं ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आज भी इस पर वह पूरी घटना लिखी है और हमारे सामने ये घर है, यही वो घर है जिसमें गांधी जी आके रुके थे। रात को उन्होंने यहीं विश्राम किया था। अभी हम उनके गांव से उनकी जो संतति है खेनर बाबू की, खेनर राव का ये घर है, उनकी संतति के जितने लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उस दौर की कहानियों के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे अंग्रेज़ अत्याचार करते थे, कैसे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, उन सारी बातों को हम जानेंगे। अभी हमारे साथ दिग्विजय राव जी हैं। दिग्विजय राव जी, खेनर राव जी के 3 लड़के, सबसे छोटे लड़के के आप घर से हैं और ऐसा बताया जाता है खेनर बाबू अपने अंतिम के करीब दशकों आप लोगों के साथ ही रहे और आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी उनके, अपने पिताजी के मुंह से या अपनी माँ के मुंह से, दादी के मुंह से। कुछ ऐसी बात बताइए जो हम लोगों को बता सकते हैं जैसे खेनर बाबा के बारे में। हाँ, इसके पूर्व में बता भी चुके हैं, फिर बता भी रहे हैं। सबको नमस्कार। चूँकि प्रजापति मिसिर और जेबी कृपलानी वगैरह जो भी लोग थे यहाँ से, तो चूँकि उन लोगों के पास पैसा था नहीं, तो खेनर बाबू पैसा दिए। चूँकि कांग्रेस का उस समय था, तो जो दिए पैसा उसका रसीद थी, मैंने हमारे पास अवेलेबल है। तो गांधी जी जब हजारीमल धर्मशाला में आए तो वहाँ से सबसे पहले इनको कौन लेके जाएगा ये असमंजस की, कोई किसी ने अपने यहाँ लेके जाने के लिए तैयार है। तो खेनर बाबू सर्वप्रथम बोले कि नहीं, हमारे यहाँ चलेंगे। रास्ता में लोगों से मिलते हुए आपको मिलते हुए और यहाँ हमारे दरवाज़ा पर आए। खाना खाने के बाद आराम किया। आराम करने के बाद यहाँ पर एक कोठी है, कोठी पर गए नहीं, अभी जीर्ण अवस्था में है, उसका नींव वगैरह है। वही कोठी पे गए, लोगों का इजहार सुने। काफ़ी लोग मैंने इकट्ठा हुए। और एक चीज़ और, यहाँ अनिल किशोर यादव एसपी थे, तो उनके पास एक पुस्तक मिली या कहीं से, जैसे हम लोग वहाँ बैठे थे तो बोले क्या कि एक चीज़ आप लोगों को मालूम नहीं है, गांधी जी ने अपना वस्त्र इसी जगह त्याग किया। तो हम लोग पूछे भाई वो कैसे, बताइए। तो एक औरत थी, शाम को आई थी, वो अपना मैंने बात बताने के लिए जो हमारे साथ अंग्रेज़ों का जुल्म ऐसा है, हमारा खेत जबरन अपने जोत में मिला लिया गया है और आपको नील की खेती की जा रही है। उसके बाद वो जो ये औरत को गांधी जी बोले कि आप सुबह में आइएगा। फिर गांधी जी सुबह इंतजार करते रहे, वो औरत नहीं आई। तो कुछ लोग से पूछा गया, भाई वो औरत जो रात को आई थी वो क्यों नहीं आई? तो उसके पास एक ही वस्त्र था। अब वो गंदा वस्त्र पहन के फिर दोबारा आपके पास वो खींच के पास आ रही थी, इसी में उसका लेट हो गया। तो बोले कि ऐसा हमारे देश में है, जो एक वस्त्र पहन के जीवन काट रहा है, मैं भी अपना वस्त्र। अनिल किशोर यादव एसपी थे, तो उनसे मैंने बहुत आग्रह किया ये पुस्तक हमको दीजिए आप। अच्छा ठीक है, बोले कि हम जाने के पहले आपको हम पुस्तक अवेलेबल करवा देंगे, दे देंगे। खैर समय से पहले वो चले गए। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक किसी में जिक्र किया गया है, किसी राइटर ने लिखा है ये चीज़ उस समय का, जैसे बीडी तेंदुलकर गांधी जी का जिक्र किए थे। चंपारण में गांधी जी, राजेंद्र बाबू जो पुस्तक लिखे चंपारण में, उसमें भी है उसका भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो है। अब बहुत सारा
जो है वो जन। तो गांधी जी के आने के बाद यहाँ अब हुआ कि कल होके जब गांधी जी यहाँ से चले गए तो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दबाव पड़ा। तो 3 महीना तक खिन्नर बाबू अपना घर छोड़ के जंगल और सरेह में सोते थे। आपको उदयपुर जंगल इधर इधर खेत के घर पे। जैसे तैसे फिर समय बदला धीरे 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 धीरे, लेकिन अंग्रेज़ों का जुल्म के विरोध में हमें हमेशा लड़ती रहे, मतलब आपको लड़ते रहे। उनके पिताजी तिलक राव थे। इसी क्रम में करीब करीब 6-7-8 महीना के बाद गांधी जी के आने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। अंग्रेज़ों ने ब्राह्मण, हजाम इत्यादि सभी लोगों को रोक दिया श्राद्ध काटने। अब बताइए उस समय की जुल्म जो हम लोग अपने दादी से सुनते थे, हमारी दादी हमारे दादा ये लोग बताते थे ऐसे ऐसे मतलब अंग्रेज़ों ने जुल्म किया। और उस जुर्म के खिलाफ और आपको खिंदर प्रसाद राव इसका का जुर्म का बगावत किए और ब्राह्मण हजाम वगैरह को रोक दिया गया। श्राद्ध नहीं हो सके, जैसे तैसे श्राद्ध किया गया। ऐसी कहानी है कि उनका जो शरीर पड़ा था उसके लिए भी अंग्रेज छूने से दादी ने रोका। ऐसा देखिए खिंदर प्रसाद राय की मृत्यु आपको अंग्रेज आज़ाद होने के बाद हुआ। नहीं, उनके पिताजी के बाद। उनके पिताजी के तो श्राद्ध कार्य में किसी को आने ही नहीं दिया जा रहा था। ऐसा लोगों ने बताया कि उनके पिताजी की जो शव पड़ा था ऐसा वहाँ तक वो दादी जो थी उनका कहना था कि अंग्रेज आएंगे छूने नहीं देंगे। तो अंग्रेज यहाँ आए ही नहीं, वो तो किसी को आने ही नहीं दिए। ऐसा हो सकता है माने जैसे वो तो आते भी नहीं, चूँकि वो तो खिंदर राव से बगावत करते थे। ये इस पलंग के बारे में आप कुछ बताइए। इसी पलंग पे सोए थे जी। जैसे खाना खाने के बाद जो है आराम किए इसी पलंग पे। आप हैं श्रीमान राजेंद्र राव जी, आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। आप विजय राव जी हैं, आप सन्नी जी हैं, ये सब उनके घर के लोग हैं जिन्होंने खिन्नर राव को देखा है। आखिर कैसे क्या होता था, क्या वो बताते थे अंग्रेज़ों के बारे में, कैसा था वह समय, कैसे गांधी जी आए थे, गांधी जी ने कैसे यहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन किया था। ऐसा बताया जाता है कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए यही वह स्थल है, यही वह जगह है जहाँ गांधी जी बैठ के उन्होंने किसानों की समस्या पे गहनता से विचार किया था। और आप हैं श्रीमान राजेंद्र राव जी, आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। आप विजय राव जी हैं, आप सन्नी जी हैं, ये सब उनके घर के लोग हैं जिन्होंने खिन्नर राव को देखा है। आखिर कैसे क्या होता था, क्या वो बताते थे अंग्रेज़ों के बारे में, कैसा था वह समय, कैसे गांधी जी आए थे, गांधी जी ने कैसे यहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन किया था। ऐसा बताया जाता है कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए यही वह स्थल है, यही वह जगह है जहाँ गांधी जी बैठ के उन्होंने किसानों की समस्या पे गहनता से विचार किया था। और उनके ऊपर अंग्रेज़ों का काफ़ी दबदबा रहता था, अंग्रेज़ हमेशा उनको देखना नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, वीरता के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि घोड़ों की रेस अंग्रेजों ने लगाई, ऐसा घोड़ा के रेस में लगा रहे ये फील्ड पर बजरंग फील्ड पर लगा रहे। बजरंग फील्ड आसपास में कहीं है। हाँ, बगल में है। तो वहाँ पर बाबा हमारे जीते तो अंग्रेज हार गया। अंग्रेज बाबा इनाम में ऐसे हैंगा पत्थर वाला अभी है वो हैंगा ना, टूट गए पत्थर का सीमेंट। हाँ, सीमेंट वाला रहे, टूट गए पत्थर तो दहले हारला के बाद से दहले ओकरा बाद से माफी वाफी बहुत कुछ मांगले बारे अंग्रेज। विजय राव जी आप इनके परबाबा थे खिन्नर राव जी, तो बहुत सारी बातें इनको भी पता है, इनसे भी लोगों ने बताई है क्योंकि घर के लोग हैं। आपने क्या सुना उनके बारे में, कुछ बताएं? मैं तो नहीं देखा हूँ उनको, अपने परबाबा को, लेकिन मेरे पिताजी मेरे बाबा जो थे वो उनके बारे में, उनके मतलब की वीरता की कथाएं जो है हम लोगों से कहा करते थे। बोलते थे कि अंग्रेज सब यहाँ पर बहुत उस समय अत्याचार कर रहा। यहाँ के जो काश्तकार थे उन सब लोगों से नील बोइए, नील कटवा कर ले जाता था, बहुत कम पैसा दे रहा था।
उसके एवज में जिसका विरोध जो है हमारे परबाबा खंडर बाबू ने किया, जी जी। और इसके चलते अंग्रेज़ों से उनका जो है दुश्मनागत हो गया, दुश्मन बन गए अंग्रेज, जिसके कारण वे कभी मार्केट करने भी जाते थे तो किसी रास्ते से जाते थे तो उस रास्ते से लौटते नहीं थे, दूसरे रास्ते से लौटते थे। वैसे उनके पास तो हर सवारी था, घोड़ा, हाथी, संपनी, साइकिल, ये सब सवारी था। लेकिन ज़्यादातर संपनी क्या कहते ये हैं? संपनी एक तरह का जो टांगा है टांगा उसी तरह का बनता था, बहुत सुंदर, इसका नाम संपनी। हम लोग भी संपनी का नाम मतलब कि अपने पूर्वजों से सुने हैं, जो कि खंडर बाबू अपने पास रखा करते थे। तो इस तरह जो है घोड़ा से जाते थे, कभी कभी रास्ता छोड़कर सरे होते हुए जाते थे, खेतों के तरफ से जाते थे, और किसी दूसरे रास्ते से आते थे, फिर इस रास्ते से जाते थे तो दूसरे रास्ते से आते थे। कारण कि उनका जो है दुश्मनागत था, अंग्रेज उनका विरोधी था, और अंग्रेज चाहता था कि हम बाहर ही इनको मार दें, घर पर तो वो उनसे नहीं दब रहे थे। और पूरा यहाँ के जितने भी किसान हैं उनके लीडर थे, सभी किसान उनको बहुत बड़े भाई की तरह मानते थे। बस यही कुछ तो हम लोग भी सुने। आप कुछ बता रहे हैं? हम लोग भी तो यही सुने, जो खंडर बाबा थे उनका बड़ा चलता था। उनके नाम से जो है ना अंग्रेज भी डरा करते थे, और उन्हीं के चलते महात्मा गांधी से उनका संपर्क हुआ, और वो खुद जाकर महात्मा गांधी को बुलाए थे, अपने हाथी से इनवाइट करके अपने हाथी से बैठा कर उनको बुलाया गया। मोतिहारी, हाँ मोतिहारी से हाथी से अपने हाथी से बुलाया गया। बेतिया है, अब बेतिया से हमारे बेतिया स्टेशन, गांधी जी। हाँ, और वहाँ से होते हुए एक रास्ते में मोतिहारी टार पड़ता है, बितहा के जस्ट बगल में पश्चिम साइड में मोतिहारी टार पड़ता है। वहीं से होते हुए हाथी पर वो जो है हमारे नौके यहाँ करते हैं। और उस समय बड़ी जनता का हुजूम था, गांधी जी ऊपर बैठे हुए थे हाथी पे, और पीछे से जो है पहले लोग पैदल जयकार मनाते हुए उनके साथ इस दरवाजे पे आए हुए थे, जो हम लोग सुने हैं अपने पूर्वजों से। दूसरे दिन होकर समझिए कि यहाँ का पूरा बैरिया का इने गुने जितने के काश्तकार थे लोग, सभी लोग आए और यहाँ पर मीटिंग हुआ, जहाँ तय हुआ कि इसके लिए मैंने कुछ आगे कार्यक्रम किया जाए। जो नीलहे किसान थे, हाँ, उसके विरोध में नीलहे किसान, तो वो जो है उनके विरोध में कुछ आगे कार्रवाई किया जाए, कुछ किया जाए उनके लिए, तब शायद उसके बाद ही सत्याग्रह काम महात्मा गांधी शुरू